नमस्कार, जोहार। मेरा नाम है अवंतिका और आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर डॉट न्यूज। अगर आप झारखंड के लोहरदगा, सिमडेगा, गुमला, खूंटी, लातेहार, पश्चिम सिंहभूम और दुमका से ओबीसी कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं तो आपके लिए राज्य सरकार की तरफ से अच्छी खबर आई है। सरकार ने आपके लिए बड़ा फैसला लिया है। अब झारखंड के इन 7 जिलों के ओबीसी कैटेगरी के अभ्यर्थियों को भी ईडब्ल्यूएस के तहत 10% आरक्षण का लाभ मिलेगा। बीते कल यानी 11 अगस्त को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में राज्य हित के 30 फैसलों पर मुहर लगाई गई। इसी कल के कैबिनेट की बैठक में ही राज्य सरकार द्वारा इन 7 जिलों के अभ्यर्थियों के लिए ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। दरअसल बीते मार्च की कैबिनेट बैठक में हेमंत सोरेन की सरकार ने जिलावार आरक्षण रोस्टर का प्रस्ताव पेश किया था, जिसमें लोहरदगा, सिमडेगा, गुमला, खूंटी, लातेहार, पश्चिमी सिंहभूम और दुमका जिला के ओबीसी कैटेगरी को शून्य आरक्षण का प्रावधान था। सरकार के इस फैसले से विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गई थी, जिसके बाद बीते कल राज्य में जिला स्तरीय नियुक्तियों में ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार ने अहम फैसला लिया है। कैबिनेट की बैठक के बाद फैसलों की जानकारी देते हुए कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि वैसे 7 जिलों में जहां पिछड़ा व अत्यंत पिछड़ा वर्ग का आरक्षण जिला स्तरीय नियुक्तियों में शून्य था, वहां ईडब्ल्यूएस के 10 कोटे में इन्हें आरक्षण का लाभ मिलेगा। अब इन जिलों के पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित 10% सीटों के तहत आवेदन कर सकेंगे। हालांकि इसके लिए पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को ईडब्ल्यूएस की अर्हता पूरी करते हुए प्रमाण पत्र देना होगा। ईडब्ल्यूएस का मतलब है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण। हालांकि भारत में यह आरक्षण सिर्फ जनरल कैटेगरी यानी सामान्य वर्ग के लोगों के लिए है। जनवरी 2019 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने 103वें संविधान संशोधन के तहत ईडब्ल्यूएस कोटा लागू किया था। सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 के खंड 6 में इस कोटे को जोड़ा, जो नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण देता है। इसके तहत राज्य सरकार शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण और नौकरी पर आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण दे सकती है। साथ ही अनुच्छेद 30(1) के तहत आने वाले अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को छोड़कर किसी भी शैक्षणिक संस्थान में इस तरह का आरक्षण दिया जा सकता है। अब झारखंड सरकार ने पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए भी ईडब्ल्यूएस कोटा लागू कर दिया है। आपको बता दें, ईडब्ल्यूएस कोटा के लिए कौन सी अर्हताएं जरूरी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए वैसे लोग आवेदन कर सकते हैं जिनकी वार्षिक आय 8 लाख या उससे कम है। इसमें आय के स्रोतों में सिर्फ सैलरी नहीं है, कृषि, व्यवसाय और अन्य पेशे से मिलने वाली आय भी शामिल है। वहीं अगर कोई व्यक्ति गांव में रहता है तो ऐसे में उसके पास 5 एकड़ से कम आवासीय भूमि होनी चाहिए। साथ ही 200 वर्ग मीटर से अधिक आवासीय जमीन नहीं होनी चाहिए। शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के पास भी 200 वर्ग मीटर से अधिक आवासीय जमीन नहीं होनी चाहिए और ना ही 200 वर्ग मीटर से ज्यादा भूमि का आवासीय फ्लैट नगरपालिका के अंतर्गत भी होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस के पात्र के पास आरक्षण का दावा करने के लिए आय और संपत्ति प्रमाण पत्र होना जरूरी है। यह प्रमाण पत्र तहसीलदार या उससे ऊपर पद के राजपत्रित अधिकारी ही जारी करते हैं। इसकी वैधता 1 साल की ही रहती है। अब अगर आप ईडब्ल्यूएस कोटे की सारी अर्हताएं पूरी करते हैं और इसके लिए सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करने वाले हैं, तो ऐसे में आपको पहचान पत्र, राशन कार्ड, स्वयं घोषित प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, पैन कार्ड और दूसरे दस्तावेजों की जरूरत होगी। अब अगर आप भी इन 7 में से किसी जिले से हैं और ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो अपने सर्टिफिकेट जल्द तैयार करवा लें, क्योंकि झारखंड में अब नियुक्तियों की बौछार होने वाली है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहें द फोर्थ पिलर डॉट न्यूज। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।